वीडियो में पढ़ी थी कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की दो गति होती है, उनमें हमने पढ़ ली थी घूर्णन गति। घूर्णन आप आज की वीडियो में करते हैं हम परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति। जो परिक्रमण गति होती है पृथ्वी की गति, जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी पृथ्वी की वह गति, कैसी गति जो एक स्थिर कक्ष में होती है, जो एक स्थिर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। अब देखते हैं हम, जो पृथ्वी होती है ना, एक वर्ष या एक वर्ष कह सकते हैं, जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो 365 सही 1/4 दिन में, या इसको एक वर्ष कह सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे। जो एक यानी इसको 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब इसका 1/4 दिन होगा, तो उसे कितने थे, एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 दिन 6 घंटे। अब हमने परिक्रमण के बारे में पॉइंट थे जो परिक्रमण गति के बारे में डिस्कस होगी। अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास कि 21 मार्च होगा, एक तो 21 मार्च लेंगे, और 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। जो 21 मार्च होता है, 21 मार्च को देखते हैं कि जो पृथ्वी होगी, अब देखते हैं जो पृथ्वी का एक ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिण ध्रुव होगा, और जो उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होती है। अब जब हमारे पास 21 मार्च होता है और 23 सितंबर, दोनों की स्थिति सेम है, दोनों में वही है, जब सूर्य का प्रकाश होगा हमारे पास 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। तो 21 मार्च को क्या कह रहे हैं हम, 21 मार्च को वसंत विषुव के नाम से जान सकते हैं हम, शरद विषुव कह सकते हैं, और इसको वसंत विषुव या वसंत ऋतु। 21 मार्च 23 सितंबर। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ये आ जाए कि बात जो 23 सितंबर होता है और 21 मार्च को, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लंबवत होता है। यानी ये स्थिति होगी, जो यहाँ पर यह फिगर होगी या इस तरह से होगी, इस कंडीशन में होगी कि जब 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य का प्रकाश होगा वो क्या होगा, लंबवत पड़ेगी किरणें सूर्य की। तो जब लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पर दिन और रात क्या होगा, इक्वल होंगे। 21 मार्च को भी 23 सितंबर को भी दोनों स्थितियों में क्या होंगे, हमारे पास दिन और रात इक्वल होंगे। सूर्य का प्रकाश क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत यानी लंबवत का मतलब ये होगा कि कौन सी रेखा पर होगा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा में भूमध्य रेखा पर होता है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस रेखा पर पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर। इस तरह की स्थिति होगी यहाँ पर। ये दोनों कंडीशन इस प्रकार हो जाएगी कि जो सूर्य प्रकाश होगा, तो ये फिगर इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कि ये भूमध्य रेखा पर होगा। अब देखते हैं, अब 21 जून को क्या कह रहे हैं हम, उत्तरी अयांत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा, जो सूर्य प्रकाश क्या होगा वो कर्क रेखा पर होगा। कर्क रेखा पर पड़ेगा तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में होगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ऊपरली साइड है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का। और 21 जून को क्या कहते हैं, उत्तरी अयांत भी कहा जाता है इसको। दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में। यदि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, 21 जून को दिन छोटा होगा। यानी 21 जून की बात करें जावे, 21 जून में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है, हमारे पास कर्क रेखा पर पड़ता है, और उत्तरी अयांत के नाम से 21 जून को जाना जाता है, या से ग्रीष्मिस ऋतु के नाम से जाना जाता है, या से क्या कह सकते हैं, ग्रीष्मिस अयनांत भी कह सकते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। ग्रीष्मिस ऋतु कह सकते हैं उत्तरी अयांत, और उत्तरी अयांत को हम ग्रीष्मिस अयनांत भी कह सकते हैं। तो यानी दक्षिण गोलार्ध। अब यहाँ पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को दिन छोटा होता है, तो किस तिथि को दिन छोटा होता है, 21 जून को। अब इस पॉइंट पर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो मकर रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है। यानी जो 22 दिसंबर होता है सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर मकर रेखा पर पड़ता है। तो इसे दक्षिण अयांत कह सकते हैं, क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है अयांत। दक्षिण गोलार्ध होगा तो यहाँ पर ग्रीष्मिस ऋतु का बड़ा दिन होगा। यानी अब 22 दिसंबर की यह बात है कि जो 22 दिसंबर होता है तो सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ता है।
लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध होगा 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, और 22 दिसंबर में जो दिन होगा, 22 दिसंबर जो पृथ्वी के 2 गोलार्ध है, एक दक्षिण गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है, तो 22 दिसंबर की दिन, जब 22 दिसंबर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि 21 जून है, तो 21 जून को क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा। तो इसका अपोजिट हो रहा है 22 दिसंबर को, कि जो दक्षिण उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन हो रहा है छोटा और यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन बड़ा। और दक्षिण गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा और यहाँ पर दिन छोटा, यानी 21 जून को। अब ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 21 जून को कड़क संक्रांति के नाम से पुकारा जाता है या उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है, या क्रिसमस भी कह सकते हैं, क्रिसमस अयनांत। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और दक्षिण, यानी अब यहाँ से प्रश्न जो बनता है या तो ये कह सकता है कि किस तिथि को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो 21 मार्च को पड़ता है। 21 मार्च को क्या आता है, वसंत विषु होता है। और 23 सितंबर को यहाँ पर शरद विषु कहते हैं, वसंत विषु कहते हैं, यहाँ पर शरद विषु के नाम से जाना। अगर वसंत विषु की बात करेगा तो किस तिथि को होता है वसंत विषु, 21 मार्च को। शरद विषु की बात करेगा, शरद विषुव तो यहाँ पर होगा 23 सितंबर। तो ये ध्यान रखना है, वसंत विषु, शरद विषु। इसी प्रकार ध्यान रखना उत्तरी अयांत और दक्षिण अयांत कब कब होगा। यहाँ पर देखते हैं दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर दिन बड़ा होता है। और ये देख इस प्रकार से यहाँ पर हमने पढ़ा कि 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। तो यहाँ पर पूछा दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा, सबसे लंबा दिन, लंबे का मतलब बड़ा ही दिन कब होता है, 22 दिसंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं कि 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा, और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर, इन पर डिस्कस कर चुके हैं।